हमारी जो फौज है, ये जो फौज जो जोखिम उठाते हुए हिंदुस्तान को रक्षा करते हैं, हम सबको रक्षा करते हैं, वो जब निशक्त हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, उसको सुविधा मुहैया कराना जरूरी है। ये हमारा कर्तव्य है सदस्य। और इसके लिए राजनाथ सिंह जी ने पिछले कुछ दिन पहले मेरे एक सवाल पे, मेरे एक इशू जब मैंने रेज किया था, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि हमारे हिंदुस्तान की जो निशक्त फौजें हैं, उनका ऊपर जब पेंशन पे जब टैक्स लागू हो रहे हैं, उनकी उस विषय को ध्यान में रखते हुए अगले दिन वो सही कदम उठाएंगे। लेकिन आज भी इस बारे में सदन में आके हमारे रक्षा मंत्री जी कुछ नहीं कहा। सर, बात यह है कि हमारी जो फौज है, ये जो फौज जो जोखिम उठाते हुए हिंदुस्तान को रक्षा करते हैं, हम सबको रक्षा करते हैं, वो जब निशक्त हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, उसको सुविधा मुहैया कराना जरूरी है। ये हमारा कर्तव्य है सदस्य। और इसके लिए माननीय रक्षा मंत्री जी का राज्यसभा के अंदर प्रश्नकाल में है, इसलिए माननीय सदस्य नो हमारे निशक्त जवानों में पेंशन में जो छूट दिया जाता था, ये छूट को बरकरार रखना चाहिए, इनको उल्टो नहीं करना चाहिए। सर, इस विषय से हमारे रक्षा मंत्री सदन में आश्वस्त किया था, फिर भी आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार। आपने देखा किस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी ने 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन जैसे बड़े मुद्दे पर सदन में आवाज़ उठाई और हमारे उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पूरी उम्र अपनी देश सेवा में लगा देते, अपने घर परिवार अपने बच्चों से दूर रहकर बॉर्डर पर तैनात होकर ड्यूटियां करते हैं, वहां पर तैनाती रहती है उनकी। उसके बाद जब वो रिटायरमेंट आते हैं तो उनको सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, टाइम पर उनकी पेंशन रिवीजन होनी चाहिए और इस तरीके से उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए ताकि महंगाई को देखते हुए उनको अपनी पेंशन कम ना लगे। और इसी चीज़ को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने इस चीज़ को लेकर सदन में मुद्दा उठा दिया है। क्यों उठाया है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये केंद्र सरकार 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन जैसे मुद्दे पर भी पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां कर चुकी है, बहुत सारी पेंशन खा चुकी है। हमारे जो जितने भी हमारे जेसीओ जवान हैं, वो आरओपी 2 में देखा आपने बहुत सारी विसंगतियां हुई, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हमारे पेंशन धारकों ने, लेकिन उसके बाद भी जो गलतियां हुई थी टेबल बनाते समय उनको सुधार नहीं किया गया। और इसी चीज़ को लेकर अधीर रंजन चौधरी लगातार, इन्होंने पहले भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवाज़ उठाई थी। आवाज़ उठाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे सैनिक समाज देश का एक ऐसा तबका है जहां कोई भी धर्म जाति नहीं होती, सब वहां पर फौजी होते हैं और रिटायरमेंट के बाद सब पूर्व सैनिक होते हैं। लेकिन इसके अंदर सरकार ने उनके साथ इतनी ज़्यादती कर रखी है कि सरकार ने 2014 में सत्ता में आने से पहले वायदे तो किए, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो हमारे पेंशन धारकों को इस तरीके से निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। उनकी ना कोई मांगे सुनी गई, ना उनका पैसा जो उनके अनाउंसमेंट है वो टाइम पर दिए गए, उनमें कटौती कर दी गई। जबकि सत्ता में आने से पहले ये केंद्र सरकार कहती थी कि हम अच्छी खासी बढ़ोतरी देंगे, हमारे भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा 2014 की रेवाड़ी की रैली में किस प्रकार से वीके सिंह ने बड़े बड़े ऐलान किए थे, किस प्रकार से हमारे भूतपूर्व सैनिकों को गुमराह भी किया था दोस्तों। तो ये पूरी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपका मुद्दा सदन में भी उठाया जा रहा है, हमारे भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन के धरने जारी हैं। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले हमें थोड़ा और टाइट होना पड़ेगा और हो सकता है जल्द से जल्द हमें हमारे हक मिल जाए। असली 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन से लेकर हमारे जो असली मुद्दे हैं उन पर सरकार संज्ञान ले। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आने वाली नई अपडेट के लिए।